साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। बिना साधन चेष्टा साध्य वस्तु प्रेम प्राप्त होना संभव नहीं है। बिना साधन, तीव्र साधना। हमारे जीव गोस्वामी बात कहे हैं, दो वस्तु चाहिए भक्ति प्राप्ति के लिए, दो वस्तु, ज्यादा नहीं, दो गुण तुम में होनी चाहिए, दो। एक नंबर है ऐकांतिक साधन चेष्टा, माने जी जान देके तुमको लगे रहना है। अच्छा लागे ना लागे, कुछ मिले ना मिले, पलक क्षण भी वो वृथा जाने देने के लिए तैयार नहीं। ऐकांतिक साधन चेष्टा होना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। अगर इस जन्म में आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो। दूसरा नंबर है वासना शून्य मन। इस मन में भगवत प्राप्ति छोड़ करके कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहना चाहिए। बहुत हैं, हम जैसे बहुत हैं, भजन करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन मन में बहुत संकल्प विकल्प है। वहाँ एक मंदिर बनाना है, वहाँ तो एक आश्रम बनाना है, वहाँ तो एक यज्ञ करना है, वहाँ तो छोटा मोटा संकल्प हो, ये सात्विक संकल्प हो। संकल्प चार प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, निर्गुण, चार प्रकार संकल्प। सात्विक संकल्प है जैसे हम दान पुण्य करेंगे, खूब कपड़ा लत्ता बांटेंगे, गरीब दुखी को खिलाएंगे, क्यों हम बहुत पुण्य कर्म करेंगे, मंगल कर्म करेंगे, इसमें हमारे पाप स्खलन होगा, अंतिम काल फिर हम स्वर्ग जाएंगे। ये सात्विक। उसके मुक्ति नहीं, वो तो फिर जा करके मरने के बाद स्वर्ग लोग जाते हैं। स्वर्ग लोक में जा करके दिव्य भोग पदार्थ, भोग्य पदार्थ उपभोग करते हैं। दिव्य भोग्य पदार्थ हमारे ये भोग करने का जो हमारी इंद्रिय वृत्ति है बहुत सीमित है, ज्यादा भोग कर ही नहीं सकते। एक सीमित, उतना ही तक, लाख कोशिश करके उससे ज्यादा तुम भोग नहीं कर सकते। तो हमारे खाने की बहुत तीव्र इच्छा हुई है, हम रसगुल्ला खाएंगे, क्या खाओगे? 4 5 खा नहीं पाओगे, और 5 खा लिया तो 6 में उल्टी आ जाएगा। बस इतना ही तुम्हारा भोग लालसा। ऐसे हर इंद्रिय वृत्ति हमारा बहुत सीमित है, और इस सीमित इंद्रिय वृत्ति भोग के लिए हम अपना मानव जीवन चौपाट करके हम संसार चक्र में आवर्तन के लिए हम पुनः चेष्टा कर रहे हैं। भोग्य वस्तु प्राप्ति हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो, कैसे हमको ये भोग्य वस्तु मिले। कितनी बड़ी अज्ञानता, कितनी बड़ी भूल। ये भूल का कीमत उस दिन चुकाना पड़ेगा, अंतिम दिन, जिस दिन हमारा विदाई का समय आ जाएगा। उस दिन देखेंगे, हाय रे इतना दुर्लभ मानव तन प्राप्त करके हमने इस तरह से भोग्य पदार्थ, विष्ठा मूत्र के वस्तु पदार्थ के तरफ हमने आकर्षित होकर के हमने इतना सुंदर दुर्लभ मानव तन को हमने बर्बाद कर दिया। तब रोने से क्या होगा? तब रोने से क्या होगा? फिर 84 लाख जोनी में जाओ, देखो कब तुम्हारा नंबर आएगा, फिर मानव तुम कब प्राप्त करोगे, क्योंकि मानव शरीर बिना भजन होगा नहीं। देव लोग भी, देवता लोग भी भजन करने में असमर्थ हो। वहाँ भोग जोनी है, वहाँ भोग जोनी है। क्षमे पुण्य मत लोकं वसंती एवं तयित धर्म मनु प्रपन्न गतंगत काम काम लभंते। पुण्य क्षय होने से मत लोग आकर के गिर जाते हैं। क्षमे पुण्य मत लोकं वसंती, जितना दिन तुम्हारा सुकृति है उतना दिन दिव्य भोग करोगे, उसमें शरीर नष्ट नहीं होता है, इंद्रिय नष्ट नहीं होता है। खाने की इच्छा कितना खाओ, सुबह से रात तक खाते ही रहो, कोई शरीर कभी तुम्हारा नष्ट नहीं हो, तो लीवर खराब नहीं होगा अपस नहीं होगा, है ना। ऐसे हर इंद्रिय वृत्ति शतगुना। तो क्षमे पुण्य, जब पुण्य क्षय हो जाता है फिर धक्का मार के फेंक देता है, फिर जाकर वायुमंडल में घूमते घूमते फिर जाकर के इस तरह से ना जाने कौन जोनी में जाकर के फिर जन्म लेगा। ऐसे समय का भरोसा नहीं, कल क्या होगा भरोसा नहीं, फिर भी हमारे साधन में तीव्रता क्यों नहीं आती? साधन में तीव्रता क्यों नहीं आता है? तीव्रता ना आने का कारण अज्ञानता। ये अज्ञानता, ज्ञान हमारा इतना
दुर्बल ज्ञान ज्ञान है, लेकिन ज्ञान इतना दुर्बल है जो कि ये हमारे जो भोगवृत्ति भोग स्पृहा, अनादिकाल के जो भोग स्पृहा, इसको प्रभावित कर नहीं पाता है। ये भोग स्पृहा बहुत प्रबल है, और ज्ञान है जो हल्का, उसमें दम नहीं है। बोलो तो आप ये दम कैसे आ सकता है हमारे ज्ञान में, ये तीव्रता कैसे आ सकती है? इसके लिए चाहिए तुमको ऐसे त्यागी जो भगवत चरण में समर्पित आत्मा एवं सर्वथा आचरणशील, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य नहीं, उनके आदेश उनके निर्देश अनुसार तुमको चलने के लिए तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा बालकवत। अगर स्वतंत्र हो गया तो बिगड़ जाओगे। स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं। ये नहीं महत्पुरुष के पास रहने से कल्याण होगा, कुछ नहीं होता है, और अनर्थ हो जाएगा, और अनर्थ हो जाता है पास रह करके। क्यों? अपना तो मनमुखी चलते हैं, कुछ जिज्ञासा तो है नहीं, क्या भजन करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए, इस विषय को आग्रह नहीं, और दोष दृष्टि आ जाती है। ये मनुष्य तो कलिजुग की जीव है। हमको भगवान में भी हम बहुत दोष दिखते हैं। हमारे हाथ पे ऐसा होता तो वैसा कर देते। भगवान देखो, जैसे भगवान में बहुत कमियां हैं ना, तो हम तो भगवान का भी दोष दिखते हैं। हाँ, तो ये कमियां जो है ना, ये महत्पुरुष की कृपा से ही एकमात्र तीव्र भजन संभव। जिस स्थिति में जाकर के साधक देखते हैं जब वास्तविक ये संसार दुखमय, अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो।